झारखंड में हेमंत सरकार के लूट की कहानी तो हम सब लोग सुनते भी हैं और आप सब लोग दिखाते भी हैं। चाहे वो कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो या लोहा हो या ज़मीन हो, इस लूट की तो एक लंबी फहरिस्त है और आए दिन हम सब लोग भी उठाते रहे। आज मैं आप सब लोगों को, आप सबके संज्ञान में भी बातें आई, विधानसभा में भी उठा, क्योंकि कल बीते रात को जो साहेबगंज और मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी पर जो दुर्घटना घटी, इस दुर्घटना की आशंका आज नहीं बल्कि 2021 से ही हमको ये था। वहाँ से हमें लोगों ने बार बार बताया करते थे कि खास करके हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोग मिल करके इलीगल तरीके से पत्थर की, बालू की अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं और नियम कानून को ताक पर रख करके लोग लूट मचाए हुए हैं। साहेबगंज और मनिहारी के बीच जो घाट है, एक तो वहाँ एक घाट है समदा घाट, और वहाँ से मनिहारी के बीच जो फेरी सेवा की जो परिचालन होती है, जितना लाइसेंस है, 2 मालवाहक और 2 यात्री वाहन, लेकिन उस समय उससे भी कहीं अधिक जहाज दिन और रात वहां चलाए जाते थे, जबकि सरकार की उस रूल में भी है, क्या कहते हैं उसको, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलाने का परमिशन है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त तक की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो डे नाइट चलता था, रात भर चलता था, इलीगल चलाया जाता था। और जहाँ 2 जहाज की परमिशन, वहाँ तो 8-9 जहाज, 6 जहाज वैसे ही चलाया करते थे। और जहाँ एक घाट से, समदा घाट से चलाने की परमिशन थी, उसके अतिरिक्त भी ग्राम घाट से भी लोग चलाया करते थे, मैंने अधिकांश, क्योंकि ग्राम घाट से नज़दीक पड़ता है। और वहाँ से चलाने की इसलिए परमिशन नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जल का जो है वो कम है कि जहाज़ की दुर्घटना हो सकती है। और इसकी जब जानकारी लोगों ने हमें दिया था तो उसी समय हमने दोनों राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। बिहार को भी हमने पत्र लिखा था 13/7/2021 को, और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को भी 16/7/2021 को। पत्र का सेम आशय है। हमने जो इतना ही लिखा था कि भाई गैर कानूनी तरीके से वहाँ चल रहा है, कभी भी किसी भी दिन ये दुर्घटना हो सकता है, और इसलिए इस पर रोक लगाए जाए, इस पर जांच किया जाए, जो संबंधित गड़बड़ कर रहे हैं, जिन लोगों के सह पर ये चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन लगता है कि किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर, हमारी बात पर। क्योंकि हम जब पत्र लिखते हैं तो आप सबको पता ही है, सरकार के लोग हमको पत्रवीर कहते हैं। भाई मेरे पास और क्या ऑप्शन है? हम आवाज़ ही तो उठा सकते हैं, सरकार को हम सूचित ही कर सकते हैं, जहाँ से भी हमको सूचना मिलती है कि हम कोशिश करते हैं सरकार को उसे अवगत करावे, और हम सरकार को समय समय पर पत्र लिखते हैं। और कल जो दुर्घटना ग्रस्त हुई, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, जितनी जानने की हमने कोशिश की, हालांकि उस पर भी पर्दा डालने की भरसक कोशिशें चल रही है। और पर्दा किस प्रकार से डाला जा रहा है? जब विधानसभा की सत्र प्रारंभ हुआ, विधायकों ने जब आवाज़ उठाई इस पर, तो सरकार के मंत्री ने कहा कि हम बात करके हम
सदन में चलते सत्र में हम उत्तर देंगे। और उन्होंने जो उत्तर दिया, अब जांच कौन करेंगे? एसी, एसडीओ, एमबीआई और माइनिंग विभाग के अफसर। मैंने एक टीम गठित करके, आप बताओ कि ये लोग क्या जांच करेंगे भाई? ये लोग तो सारे के सारे लोग संलिप्त हैं। ये लोग तो मिलजुल करके ही वहाँ पर पत्थर के बालों की तस्करी करा रहे हैं, इलीगल काम करा रहे हैं। और फिर सरकार बोलती है कि इन लोगों की कमेटी ये जांच करेगी और वो रिपोर्ट देगी। इससे बड़ी हास्यास्पद और क्या हो सकती है? इसलिए हमने कहा है कि भाई एक तो पहला काम ये होना चाहिए कि साहेबगंज जो नाविक यातायात जो समिति है उसको ब्लैक लिस्टेड कर देनी चाहिए, तुरंत काली सूची में उसको डाल देना चाहिए, उसको लाइसेंस को रद्द कर देनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसकी कमेटी के जो लोग जहाज का परिचालन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना विलंब की। और पूरी घटना की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि साहेबगंज जिला की घटना है। और आपने देखा कि हम जुलाई के 2021 में ही हमने पत्र लिखा है राज्य सरकार को, और यहाँ से अवैध ढुलाई चल रही है, अर्थात एसपी और डीसी दोनों उसमें इन्वॉल्व है। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वे डीसी और एसपी को निलंबित करें और उन दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।